यूट्यूब फेसबुक में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज जो टॉपिक है अच्छा मनुष्य का लक्षण क्या है, इसके ऊपर चर्चा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं। मैं जो हमारी वेद पुराण धर्म ग्रंथ में जहां भी जो कुछ बातें मैं अध्ययन किया हूं और जो महापुरुष और जो पुरुषोत्तम की जो बातें हैं उसमें से जो अच्छे मनुष्य का जो कैरेक्टर्स हैं, तो वही कैरेक्टर के कुछ बातें मैं रखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो अच्छे मनुष्य मनुष्य क्या है। मनुष्य में जिसके अंदर जो मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व विहीन मनुष्य मनुष्य नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर जो वो ह्यूमैनिटी कहाँ मिलेगा? तो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर, मैं ये सोचता हूँ हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। तो उस ह्यूमैनिटी के पाने के लिए हमें कहाँ जाना है? तो हमें जाना है ऐसे एक परफेक्ट मैन के पास, परफेक्ट मनुष्य के पास, जिसके पास ये चीज़ें मिलता हो। वो चीज़ क्या है? वो दया है, ममता है, करुणा है, शालीनता है, धैर्य है। तो ये सारी चीज़ जिनके पास मिलते हैं, मुझे लगता है उनके पास उनका संग करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। और उनके पास जाने से जब हम उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ जब हम रहते हैं, तो हमने अपने अंदर जो चीज़ें मैं भर रखा था, धीरे धीरे वो बाहर होता है और उनकी जो कैरेक्टर्स हैं, वही जो ह्यूमैनिटी का जो कैरेक्टर है हमारे अंदर डेवलप होता है। सबसे पहले इसमें जो तो हम कैसे जो अच्छे व्यक्तियों का जो लक्षण के बारे में जो बताया गया, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो सबसे पहले जो कैरेक्टर्स ये तो हमें एक्वायर्ड करना है। और उसके बाद हम जनरली देखते हैं कि जिस व्यक्ति जो बोलता है वही करता है। अगर वो बोले कि मैं 3 बजे आपके घर पे आ रहा हूँ और वो 3 बजे ही आता है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन अगर होता है तुरंत वो अपने इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस कारण से मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ, मैं इस समय पे आ रहा हूँ। तो यानी कि निर्धारित जो बातें करते हैं और उस बात के साथ साथ उसे अनुरूप वो कार्य करता है, तो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर से है ये ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद है जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए, वो सहज सरलता होनी चाहिए। और जो भाषा होनी चाहिए वो मधुर भाषी होनी चाहिए। और हमें गुस्सा नहीं करना है। जो हमें बहुत ज़्यादा, हम किसी किसी बात पे हम गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा हमें नहीं करना है। उसके बाद यह है कि जब हमारे सामने वाले कोई व्यक्ति होते हैं, तो हम सामने वाले व्यक्ति को कभी भी छोटा ना आके हमें सामने वाले व्यक्ति को सदैव सम्मान करना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए, हमारे सामने वाले व्यक्ति को बड़ा ही सोचना चाहिए और हमें छोटा बन के रहना है। और हमें सदैव जो जिस व्यक्ति से भी मैं मिलूं, और मुझे प्रयास करना चाहिए कि वो व्यक्ति जो भी कार्य है उस कार्य में वो उन्नति कैसे कर सकते हैं और उस उन्नति के लिए क्या क्या चीज़ें और उसमें वो करे, तो ताकि उनके जीवन में और उन्नति हो। तो इसका मतलब हमारी सबकी एक ऐसा प्रयास होनी चाहिए कि मैं अपने सामने वाले को, या मैं अपने आसपास को, मैं अपने परिवेश को, मैं अपने मित्रगण को, सबको कैसे बड़ा बनाऊं और कैसे मैं उसको बड़ा बना सकता हूं। तो जब मैं दूसरे के बड़ा बनाने के प्रयास में जब मैं रहता हूं, तो ये जीवन में आनंद ऑटोमेटिकली आता है। ये कहा जाता है कि जीवन में आप अगर सुख शांति पाना चाहते हो, तो आप सबको सुखी रखने का प्रयास करो। जब हम दूसरे को सुखी रखने का प्रयास करते हैं, तो हम भी सुखी हो पाते हैं। उसके बाद किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को हम, और भी तरीका है जो उससे पहचानने का। तो अगर जिस व्यक्ति अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और माता पिता की हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, और अपने माता पिता की जो दायित्व हैं उसका परिपालन करने के लिए बड़े बड़े अवसर को वो खो देते हैं,
क्योंकि अपने माता पिता की सेवा के ध्यान रखने के लिए। ऐसे व्यक्ति ये वाकई में महान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और जो व्यक्ति जो भी हर कार्य के अंदर अपने माता पिता और गुरुजनों की जो बात को जीवन में लेकर के चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख कष्ट दरिद्रता नहीं आती है। ये एक महान व्यक्तियों के श्रेणी में ये आता है। तो हमारे अंदर की जो ह्यूमैनिटी ही ये चीज़ें हमें कराता है। और हमें जो सेवा की भावना होनी चाहिए। और केवल हम सोच के नहीं रहेंगे, उस कार्य को त्वरित गति से हमें उस कार्य को संपादन करना है और उसके अंदर कम से कम भूल हो। और ये जो कैरेक्टर्स होती हैं ये भी एक गुड फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। और जो माता पिता के सेवा, गुरुजनों की सेवा, किस समय क्या चीज़ चाहिए, ये सारी आवश्यकताओं के ऊपर हमें सदैव ध्यान रखना है। आज हमारे समाज में हम अगर कहेंगे कि हमारे समाज में जो अच्छे मनुष्यत्व की कमी होती जा रही है, इसका मूलभूत कारण क्या है और कैसे कमी होती जा रही है, मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसका जब हम देखते हैं, हमारी आज जो ओल्ड हाउस है, वो ओल्ड हाउस की जो संख्याएं हैं धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। यदि मैं एक अच्छा मनुष्य बन पाऊँ और अच्छा कैरेक्टर्स अगर मैं डेवलप कर पाऊँ, तो अच्छा कैरेक्टर्स के अंदर मुख्यतः यही होते हैं कि मैं अपने माता पिता गुरुजनों के सेवा के साथ साथ और मैं दूसरे को भी सेवा दे पाऊँ। कि मनुष्य होकर के मनुष्य के जीवन में दुख को अगर मैं देखता हूँ तो हमें मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो ह्यूमैनिटी है उस ह्यूमैनिटी को हम डेवलप करेंगे और हम समाज में दूसरे के लिए जिएंगे। अपने लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जीवन सदैव दूसरे के लिए समर्पित होना चाहिए। और ये मैं प्रयास भी करूंगा कि दूसरे के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर पाऊं। तो यही आशा और उम्मीद के साथ, अगर हम चाहते हैं जीवन में सुख तो दूसरे को हम सुख दें, अगर हम चाहते हैं जीवन में बड़ा होना तो दूसरे को हम बड़े करें, अगर हम चाहते हैं कि हम समृद्धशाली व्यक्तित्व के बने तो हम दूसरे को समृद्धि करें। तो जिस प्रकार से हम समाज के लिए देंगे वही हमारे जीवन में रिटर्न आता है। तो अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल हम पाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में पाना नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। सबको जय गुरु।